आज की हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो मैथमेटिक्स इन नेचर है, जो कि अब मैथमेटिक्स हमारे पास नेचर में पैटर्न्स की सूरत में, ऑर्डर्स की सूरत में और स्ट्रक्चर की सूरत में आती है। ओके, ओके। अब यहाँ पे क्या बताएगा मैथमेटिक्स इन रियल वर्ल्ड। तो अब हमारे पास ओके। मैथमेटिक्स जो है ना, स्टडी ऑफ पैटर्न्स, स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप है कि कैसे रिलेट कर रही है कोई चीज है, और जो स्ट्रक्चर्स है नेचर के और उसके अंदर जो पैटर्न्स है, मैथमेटिक्स उसे हमें समझने में आसान करता है। और यहाँ पे ओके। बताते हैं वो यूनिवर्स के अंदर, नेचर के अंदर हर जगह है। और आज हम लोग इस प्रेजेंटेशन के अंदर ना इसके बारे में ही जानेंगे। ओके, ओके। चलते आगे। तो नेचर इज नॉट रैंडम, कि नेचर जो है ना वो रैंडम नहीं है। रैंडम का मतलब ओके। कि कोई चीज जो प्रिडिक्ट ना की जा सके, लेकिन हम्म। नेचर जो है हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और वो हम कैसे प्रिडिक्ट करते हैं? प्रिडिक्ट का मतलब आपको पता है कि हम लोग जैसे कि प्रेडिक्ट करना मतलब फुटबॉल का मैच और के स्कोर प्रेडिक्ट करना। हाँ, कौन जीतेगा तो वो प्रिडिक्ट कर दिया गया है। यस। तो हम लोग नेचर को समझ सकते हैं मैथमेटिकल पैटर्न्स के जरिए और लॉज के जरिए। तो मैथमेटिक्स ओके। हमें इन चीजों को साफ साफ और सही से अंडरस्टैंड करने में मदद करती है। ओके। ओके, और ओके। ये जो है ना यूनिवर्स, ये भी ना ये सारे लॉज हैं इनको फॉलो करती है। एज यू सी, ओके। साइकिल्स है हमारे पास, डेज और नाइट्स का जो है, और मोशन जो प्लैनेट्स का है, ऑर्बिट्स का है। यू सी के सन भी एक ब्लैक होल के गिर्द घूम रहा है, और सन के गिर्द प्लैनेट्स घूम रहे हैं, और प्लैनेट्स के गिर्द मून घूम रहे हैं। राइट। यस। और साथ साथ हमारे पास ग्रोथ भी है, जैसे कि प्लांट्स, लिविंग सिस्टम्स वगैरह वगैरह। ओके। तो हमारे पास मैथमेटिक्स के अंदर ना एक बैलेंस होता है, यू सी, कि इक्वेशन जो होती है हमारे पास इक्वल रहनी चाहिए, और दोनों साइड हमारे पास इक्वल चाहिए। क्योंकि अगर एक चेंज होती है ना तो दूसरे को एडजस्ट करना होगा, और एल्स वो आपके पास इक्वेशन नहीं रहेगा, वो गलत हो जाएगा जी। और इसी तरीके यस। से जो का सिस्टम नहीं है वो बैलेंस्ड रहता है। एंड यू सी, ओके। यहाँ पे हमारे पास एक फिबोनाची पैटर्न है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे हमारे पास वन है और यहाँ पे वन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वन और वन को प्लस करेंगे जिससे टू आएगा। फिर हम लोग वन को टू से प्लस करेंगे, थ्री आता है हमारे पास, और टू को थ्री से करेंगे, फाइव आएगा, और थ्री को फाइव से करेंगे, एट आएगा, और ऐसे ही। ठीक है, हमारे पास ये काफी जगह फाउंड कर ये मिलते हैं हमें, जैसे कि सनफ्लावर में सीड्स जो होते हैं इसके, जो अरेंजमेंट होती है अगर आप देखेंगे, राइट। यस। और लीफ के जो पैटर्न होते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, ठीक है। और ये जो इसके अंदर होता है ना प्रोपोर्शन, अब यू सी, इसका आपको तो भी मेरे ख्याल से नहीं समझा पाऊंगा। यू नो आप अबाउट प्रोपोर्शन। नहीं। ओके, फिर हम लोग इसे इसमें समझेंगे, क्योंकि अभी तो मैं नहीं समझा पाऊंगा, ये बहुत लंबा टॉपिक हम्म। है। सिंपल सा बता देता हूँ कि दो चीज जो रिलेट करती है ना उनको प्रोपोर्शन कहते ओके। हैं। जैसे कि अब मैं हूँ, मुझे तीन टॉफी मिलेगी और मेरे भाई को दो टॉफी मिलेगी। ठीक है, ये हम्म। रेशो हो गया। ओके, अगर हम दो रेशो को एक साथ रखते हैं, जैसे कि अब तीन टॉफी मुझे मिलेगी और दो टॉफी उसे मिलेगी, लेकिन उसे तीन चॉकलेट मिलेगी और मुझे दो चॉकलेट मिलेगी, तो अब इन दोनों को मिलाकर हम लोगों ने एक प्रपोर्शन बना लिया है। ठीक है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास एक बैलेंस होता है कि अगर आप, लेट सपोज मेरी, अगर मेरी जो चॉकलेट है बनाएंगे तो आपको उसकी भी बनानी पड़ेगी और उसी तरह एडजस्ट करना पड़ेगा, राइट। यस। तो सिमेट्री भी एक चीज होती है यहाँ पे हमारे पास। जैसे कि अब हमारे पास एक स्क्वायर है, आप उसे आधा काटते हैं तो, या फिर आप उसे उसके ऊपर फ्लिप कर देते हैं, अगर वो फ्लिप हो जाता है और कॉर्नर्स नहीं दिखते आपको, इट मीन कि ये सिमेट्री है। ठीक है, इसके अंदर सिमेट्री है। और हमारे पास दो सिमेट्री लाइंस है, कि दो तरह से अगर आप रैप करेंगे ना, एक वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टली, तो आप वो यस। सिमेट्रिकल हो सकते हैं। ओके, हमारे पास स्नोफ्लेक्स जो होते हैं, अब जब बर्फबारी में वो छोटे छोटे से नहीं आते, वो उनको स्नोफ्लेक्स कहते हैं, उनके अंदर भी सिमेट्री। एनिमल्स यू सी, उनके अंदर भी सिमेट्री है, और हमारी खुद की बॉडी के अंदर सिमेट्री है। तो ना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास ज्योमेट्री में, डिजाइन में और फिजिक्स में। डिजाइन में इस तरह से है कि जैसे कि ताजमहल ही है, उसी के अब वो बिल्कुल सिमेट्रिकल है, राइट। यस। ओके, तो
इसी अब ये नेचुरल सिस्टम जो है ना, इनको फॉलो करते हैं मैथमेटिकल रूल्स को। जैसे कि ओके। वेव साइकिल्स और पॉपुलेशन ग्रोथ। तो हम लोग इसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, राइट। यस। तो अब मैथमेटिक्स इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें समझने में मदद करती है आउटकम्स जो होती है कि अब लेट्स सपोज हमारे पास एक वो अमाउंट है कि पॉपुलेशन इस यहाँ से बढ़ी है, तो यू कैन प्रिडिक्ट यस। अब आज 2026 में कितनी है, और उससे आगे आप देखोगे 10 साल आगे, तो आपको प्रिडिक्ट करने में आसानी होगी, राइट। यस। तो हम कहते हैं इसको। तो इसके अंदर जो है ना, नेचर जो है स्ट्रक्चर्ड है और प्रिडिक्टेबल है। मैथमेटिक्स हमें एक्सप्लेन करती है इन स्ट्रक्चर्स को समझने में। पैटर्न जैसे कि वो फिबोनाची सीक्वेंस और सिमेट्री और रेशियोज हमें ऑर्डर दिखाते हैं वर्ल्ड के अंदर। तो यू कैन से मैथमेटिक्स इज लैंग्वेज ऑफ नेचर। ओके। ओके। मुझे कुछ समझ तो आया है ना आपको, या फिर कुछ आया।